गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और जो हम घरों में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं वो कैसे बनता है, उनके क्या उपयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े दो प्रकार के रेशों से बनाए जाते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक रेशे। नंबर 2 कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे ये पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास। कपास पौधों से प्राप्त होती है। ऊन भेड़ से मिलती है। रेशम कीट से मिलता है आदि। संश्लेषित अथवा कृत्रिम रेशे ये रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। बच्चों, तुम चित्र में एक माला देख रहे हो। यह बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मोतियों से बनी हुई है। इसी तरह से संश्लेषित रेशे भी बहुलक से मिलकर बनते हैं, जो कि अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। ठीक है बच्चों। संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेयॉन। नंबर 2 नायलॉन। नंबर 3 पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। संश्लेषित रेशों के गुण। नंबर 1
ये शीघ्र सूखते हैं। नंबर 2, ये अधिक चलते हैं। नंबर 3, सस्ते होते हैं। नंबर 4, आसानी से उपलब्ध होते हैं। नंबर 5, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। दोष, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला व रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हमें रसोई में या पटाखे जलाते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। उपयोग, इनका उपयोग जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, स्लीपिंग बैग या शयन थैला, पर्दे, पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से आदि के निर्माण में होता है। ठीक है बच्चों, अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक का भी दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे बाल्टी, कंघी, कुर्सी, डिब्बा, बोतल, बिजली के स्विच आदि। इसी तरह से बहुत सी चीज़ों के बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, थर्मोप्लास्टिक, जो गर्म करने पर पिघल जाते हैं व दूसरे आकार में ढाला जा सकता है। जैसे कंघे, बाल्टी, खिलौने, कुर्सी। तो बच्चों, ये चीज़ें जिस प्लास्टिक से बनती हैं उन्हें पिघलाकर दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। इसलिए इन चीज़ों के टूटने पर इन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इनका अपघटन आसानी से नहीं होता। इन्हें हमें कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए ताकि इनका दोबारा से इस्तेमाल हो सके। नंबर 2,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये साधारण ताप पर नहीं पिघलते व इन्हें पिघलाकर दूसरे आकार में नहीं ढाला जा सकता, जैसे बिजली के स्विच, बर्तन के हत्थे आदि। प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक हल्के होते हैं, इनकी कीमत कम होती है और मजबूत होते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्लास्टिक लोहे, वायु, जल एवं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, इससे इनका आसानी से संक्षारण नहीं होता। अतः हम अचार, दही व बहुत से रसायनों को संचित करने के लिए प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक का अपघटन होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए इनका कम उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इस सारांश में हमने जाना कि संश्लेषित रेशों के और प्लास्टिक के क्या गुण होते हैं और क्या उपयोग होते हैं। तो बच्चों, अब आप इस वीडियो को दोबारा से देखना व समझना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।